हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गवर्नमेंट इन 10 डायनेस्टी का। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियोस को देख ले, वरना आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6। कहानी की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वैनर है वो यामिंग से कह रही होती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे लेके उड़ोगे, फ्लाई करोगे। इसके बाद जो यामिंग है वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चुपचाप चलो यहाँ से। उसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि अगर तुम मुझे लेके फ़्लाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। उसके बाद जो यामिंग है वो वैनर को रोकता है और उसे गोद में उठा के फ़्लाई करता है। और उन दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक सा सीन दिखाई देता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें आना होता है, एंड आई डोंट नो ये कौन सी जगह है। उसके बाद जो यामिंग है वो याद करता है एक फ्लैशबैक को, जहाँ पर एक लड़का जो है एक लड़की को कहता है कि मेरे लिए एक रूम रेडी करो जल्दी से। और उन दोनों को छुप कर एक और लड़की उन्हें देख रही होती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है और जो यामीन है वो वैनर को कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। जिसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि हम इसलिए लेट नहीं हुए क्योंकि मैंने देर की, तो हम इसलिए लेट हुए हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्लो उड़ रहे थे, तुम्हें थोड़ा फास्ट फ्लाई करना चाहिए था। और वैनर की ये बात सुनकर जो यामीन है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैनर जो है वो आराम से बैठी होती है और वैनर से मिलने के लिए जो डुआबाओ है वो आता है। और वैनर को इस तरह बैठा हुआ देखकर डुआबाओ जो है वो किनकिन और ली से पूछता है कि आखिर वैनर को क्या हुआ। तो जो किनकिन है वो बताती है कि यामीन और वैनर ने वापस से लड़ाई कर लिया है। जिसे सुनने के बाद जो डुआबाओ है वो कहता है कि यामीन की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी औरत को बुली किया, और ये कहकर वो वैनर के पास जाने लगता है। उसके बाद जो डुआबाओ है वो वैनर के पास आता है और वैनर को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता। और जो वैनर है वो डुआबाओ की किसी भी बात पे ध्यान नहीं देती और कहती है अपने काम से काम रखो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो रेस्टोरेंट है उसमें एक पर्सन आता है और वो किंग चान को बुलाता है। और जो किंग चान है उसका पहले से ही मूड ऑफ होता है, तो वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है उस आदमी से। उसके बाद जो वो पर्सन है वो वैनर को कुछ ऐसा बनाने के लिए कहता है जो ना तो गर्म हो, ना ठंडा, ना केक हो, और ना ही स्मूथ होना चाहिए। मतलब ऐसी डिश बोलता है ना कि सबके सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी। जिसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि क्या ये चैलेंज है, और अगर ये चैलेंज है तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी चीज़ बना सकती हूँ। जिसके बाद जो वो पर्सन है वो कहता है कि हाँ, ये एक चैलेंज की तरह ही समझ लो, मैं आपको शाम तक का टाइम देता हूँ, आप ऐसी चीज़ बना लो, मैं शाम को आके देखूँगा। जिसके बाद जो वैनर है वो कुछ सोच कर हाँ कह देती है और कहती है कि मैं ये शाम तक मैं आराम से बना लूँगी। जिसके बाद जो डुआबाओ है वो वैनर को साइड में लेके जाता है और कहता है कि तुम ऐसी चीज़ कैसे बना पाओगी, इसे मना कर दो, कोई भी ज़रूरत नहीं है इस पागल की बात सुनने की। जिसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है मेरे लिए, मैं कर लूँगी। जिसके बाद वो उस इंसान के पास आती है और कहती है कि मैं इसके प्राइस जो है वो आपसे ज़्यादा लूँगी, पर मैं ये बना लूँगी। जिसके लिए जो वो पर्सन है वो भी मान जाता है। उसके बाद जो किनकिन है और ली या वैनर के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है और तुम क्या बनाने वाली हो। जिसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि हम बनाएंगे आइसक्रीम। जिसके बाद वो आइसक्रीम के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब एक साथ में रखती है और वो उसके बाद जो वैनर है वो एग को मिलाने लगती है, जिसे वो ज़्यादा देर तक कर नहीं पाती और वो डुआबाओ को दे देती है। और डुआबाओ की फिर किनकिन एंड ली तीनों की उसको मिलाते हालत ख़राब हो जाती है पूरी की पूरी। और फिर लास्ट में वो जाके कुछ वाइट पेस्ट सा बनता है। उसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि अब ये ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ब्रदर इन लॉ का, जहाँ पर वो दो लोगों से बात कर रहे होते हैं। वो जो दो लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि प्रिंस काउ से हमारी हेल्प कौन करेगा। अगर हम फंस गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है उन्हें पे करना होगा। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमें कोई भी पे नहीं करना होगा, तो मुझ पे भरोसा रखो। उसके बाद ये लड़का जो है वो कहता है कि तुम हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो क्योंकि सब जगह रूमर्स फैले हुए हैं कि जो मिस गोंगसैन है वो तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। जिस पर ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि लोगों को सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा, इसीलिए वो बस पीठ पीछे रूमर्स को फैला रहे हैं, ऐसे रूमर्स पे भरोसा बिल्कुल मत करो। ये एक छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने खुद के भी पैसे इसमें लगाए हैं इस रिलेशनशिप को अच्छे से बनाए रखने के लिए, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो।
जिसके बाद वो दोनों जो लोग हैं वो कहते हैं कि ब्रदर जैंग, इस बार हम आप पे भरोसा कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप पर ही छोड़ते हैं। वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई ब्रदर इन लोग की बातें सुन रहा होता है और फिर हमें उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि यामीन होता है। और दूसरी साइड हमें सीन दिखाया जाता है वैनर का, जहाँ पर उसकी जो आइसक्रीम है वो बन के तैयार हो चुकी होती है और वो अपनी आइसक्रीम को जो डुआ बाओ है उसे टेस्ट करने को देती है। जिसके बाद ली और किनकिन भी आके उस आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं और उन्हें भी वो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद वो उस आइसक्रीम से बनाई हुई जो डिश है उसको तैयार करने लगती है। उसके बाद जो वो पर्सन आया था वैनर को चैलेंज करने, जब वो आता है और उसको टेस्ट करता है डिश को, तो वो डिश उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद जो वैनर है वो उस पर्सन को वो सारी डिश दे देती है ताकि वो जाके अपने जो मास्टर हैं उन्हें खिला सके। उसके बाद वो जो पर्सन है वो अपने मास्टर के पास वो डिश को लेके आते हैं, पर जो मास्टर है उनके वो उन्हें मना कर देते हैं कि तुम बहुत ही बकवास डिश लेके आते हो और मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जो ये पर्सन है वो उन्हें बताता है कि इस बार ये डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको ट्राई कीजिए, अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। जिसके बाद जो उसके मास्टर है वो भी इस डिश को ट्राई करते हैं और उन्हें भी वो डिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद वो पर्सन वापस वैनर के पास आता है और कहता है कि मेरे मास्टर को वो डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जिस पर वैनर जो है वो पहले भी मना करती है, लेकिन फिर कहती है कि इसके मैं ज़्यादा पेमेंट लूँगी आपसे। तो उसके बाद जो वो पर्सन है वो मान जाता है और वैनर फिर उनके साथ जाने लगती है। उसके बाद जब वो उस इंसान के पास पहुंचती है तो वो उसे देखने लगती है। जिसके बाद वो पर्सन उन्हें थोड़ा दूर करता है और कहता है कि उनसे बात करोगी ना तो बहुत ही अच्छे से और पोलाइटली करना और केयरफुल भी रहना। जिसके बाद वो जो पर्सन है वो वहाँ से चला जाता है और वैनर और जो वो मास्टर है वो अकेले रह जाते हैं। जिसके बाद जो वो मास्टर है वो पूछता है कि तुमने इतनी अच्छी कुकिंग करना कहाँ से सीखा, तुम्हारा होम टाउन क्या है, तुम कहाँ से आई हो। जिस पे वैनर जो है वो कहती है कि मेरे सपने में ना एक गॉडेस आई थी जिसने मुझे कुकिंग करने की बुक दी, जिसके बाद ही मैंने ये सब सीखा। उसके बाद जो मास्टर है वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए ऐसा कुछ बना सकती हो। जिस पर वैनर जो है वो कहती है कि मैं बना तो सकती हूँ लेकिन मुझे क्या मिलेगा। जिस पर जो मास्टर है वो कहता है कि तुम कोई भी प्राइस सेट कर सकती हो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दूँगा तुम्हें। जिसे सुन के जो वैनर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मैं कोई भी प्राइस जो है सेट कर सकती हूँ। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं 30 वैन्स लूँगी एक डिश का। जिसे सुनकर जो मास्टर होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि एक डिश का 30 वैन। जिसके बाद जो वैनर है 30 वैन, उससे एक भी रुपये कम नहीं लूँगी मैं, मुझे तो पूरे के पूरे 30 वैन चाहिए एक डिश के। जिसके बाद जो मास्टर है वो कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वैनर जो है वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे कल मिलती हूँ। जिसके बाद जो मास्टर है वो कहता है कि शायद हम आज के बाद कभी ना मिल पाए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ और मैं कब मर जाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद कमरे में वो पर्सन आता है और वैनर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जो वैनर है वो थोड़ी बहुत नौटंकी करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और जब वो रेस्टोरेंट वापस आती है तो जो ली है वो कहता है कि आप घर वापस आ गई। जिसके बाद जो ली है वो बताता है कि जो बाई है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, यानी कि यामीन। जिसके बाद जो वैनर है वो कहती है उसे इग्नोर करो। और तभी अचानक से वहाँ पर यामीन आ जाता है और वो कहता है कि तुम इतनी देर तक कहाँ पे थी। जिसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि मैं फ़ूड को डिलीवर करने गई थी क्योंकि जिसको मैं डिलीवर करने गई थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। जिसके बाद जो यामीन है वो कहता है कि रेस्टोरेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें घर पे जाके डिलीवर करना होगा खाना, तो तुम कल से नहीं जाओगे। जिसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि मुझे वहाँ जाने के बाद बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस ना करूँ। अगर तुम मुझे इसी तरह बुली करते रहोगे ना तो फिर मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे पैसे वापस से नहीं कर पाऊँगी। तुम यही चाहते हो क्या कि मैं सारा टाइम तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में काम करती रहूँ और तुम्हारे पैसे ज़िंदगी भर अपनी लाइफ टाइम तक पे ही करती रहूँ। और इतना सब बोलकर वैनर जो है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो वैनर है वो किचन में आकर कुछ सोचती है कि कल वो ऐसा क्या बनाए जिससे कि उसे खाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो सोचती है कि वो इतना ज़्यादा बीमार कैसे है, उसकी आवाज़ से तो लगा नहीं कि वो इतना बीमार है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और जिसके बाद वो चिकन से एक सूप बनाती है। जिसके बाद वो आराम से फिर रेस्ट करती है और नेक्स्ट डे वो उस सूप को लेकर उसी पर्सन के पास जाती है और वो पर्सन जो है वो वैनर से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद जो वैनर है वो क्या बताती है कि मैं मास्टर के लिए सूप बना के आई हूँ और मुझे उन्हें देना है। पर जो पर्सन है वो मना कर देता है और कहता है कि अभी मास्टर सो रहे हैं तो आप ये कभी और दे देना। जिसके बाद जो वैनर है वो नहीं मानती और जो मास्टर है वो आराम से सो रहे होते हैं और
जो वेनर है वो बताती है कि मैं आपके लिए सूप बना के लाई हूँ, जिस पर वो जो मास्टर है वो कहते हैं कि मुझे नहीं पीना है सूप, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद जो वेनर है वो कहती है कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा बनाया और बहुत मेहनत से बनाया है, मैंने कर लो ना ट्राई, प्लीज़ कर लो ना। जिस पर वो जो पर्सन है वो कहता है कि जो वेनर है वो बहुत ही ज़्यादा आपको कह रही है तो एक बार ट्राई कर लीजिए ना। उसके बाद जो वो पर्सन है वो कहता है कि मुझे जो है स्मेल पॉक्स हो रखा है, जिस वजह से तुम डर जाओगी, इसीलिए मैं नहीं पी सकता, तुम जाओ यहाँ से। जिस पर वेनर जो है वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूँगी। जिसके बाद जो मास्टर है वो भी उठ जाता है और अपना मास्क हटाता है और कहता है कि क्या तुम डरी नहीं। इस पर वेनर जो है वो कहती है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। जिसके बाद जो वेनर है वो अपने हाथों से ही मास्टर को सूप पिलाती है और कहती है कि ये जो सूप है वो फ्री में नहीं है, इस सूप के जो प्राइस है 30 वेंस है। जिस पर वो जो मास्टर है वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो वेनर है वो सूप पिलाकर उस घर से बाहर आ जाती है और आने के बाद वो सोचने लगती है कि उसे स्मेल पॉक्स था, अगर मुझे भी हो गया तो अभी मैं क्या करूं। और यहीं पर हो जाता है हमारा ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।